और हम लोग 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल राखी बंधन था। हम लोग क्या करते हैं जो काफ़ी शर्मनाक है, 1 डे यू ग्रीट अस, 365 डे यू बीट अस। आप एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हो, उस दिन आप महिला की पूजा करते हो, बाकी। नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार कोलकाता केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और इस बीच देवघर एम्स में आज जो लगातार यहाँ के जूनियर रेजिडेंटों, सीनियर रेजिडेंटों, तमाम जो डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे हैं एक तरीके से, और आईएमए की स्ट्राइक के बाद भी बात जो है अलग अलग हॉस्पिटलों में आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है अभी भी फ़िलहाल जारी है। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, डॉक्टर साहब लोग हैं, और ख़ास करके जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो अपने आप में एक पूरे सिस्टम में जो खामियां हैं उसको उजागर करने के लिए काफ़ी है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लेकर जो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा बंगाल की सरकार के लिए भी और पूरे सिस्टम में जो खामियां हैं उन तमाम चीज़ों को उजागर करने का प्रयास किया है। आगे इस पूरे मामले पे जो भी सुनवाई होगी इसमें हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अस्पतालों में जो विरोध प्रदर्शन जो है लगातार जारी है उसको लेकर बात करेंगे। आप ही से बात करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजीत है। मैं सीनियर रेसिडेंट हूँ एम्स देवघर का। सर, आप लोग ये आज 5वां दिन है आप लोग का, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चली, क्या कहेंगे आगे किस तरीके से आप लोग जो है इस पूरे मामले को उठा रहे हैं? ये आवाज़ तब तक नहीं रुकेगी जब तक विक्टिम को न्याय नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि इसका और जल्दी इसका उपाय निकले। सुप्रीम कोर्ट और देरी ना करे, टाले नहीं इसको, और जल्द से जल्द इसका न्याय सुनाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया, इस चीज़ को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? ये एक तरह का पॉजिटिव रिजल्ट है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा, और हमारे लिए ये बहुत उत्साह वाली बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम है। गौतम जी, क्या कहेंगे जो इस तरह से आप लोग का पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, जो घटना हुई उसके बारे में पूरे देश का सेंटीमेंट जो है वो सब कुछ बयां कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, अपनी बात रखिए सर। हाँ, ये जो इंसिडेंट हुआ ये तो बहुत ही बेकार, बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट था, जिसमें हमने देखा है एक जो ट्रेनिंग डॉक्टर है उनके साथ एक बहुत ही बार्बरिक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि उनका मर्डर किया गया है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। बट हम ये चाहते हैं कि कोई भी एक कंक्लूसिव कुछ आए ताकि इससे जो हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी है उनको कुछ प्रोटेक्ट किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट जो भी है, बट एक कुछ कंक्लूसिव आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बातों को हम टालते रहें और चीज़ें ऐसे दब जाएँ और बाद में इसका कुछ रिजल्ट ना आए। इसीलिए हमारी ये प्रोटेस्ट है, और हमारी प्रोटेस्ट तब तक चलती रहेगी जब तक कुछ कंक्लूसिव ना आ जाए, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से या फिर। जी, उनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकुल राय है। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ एम्स देवघर का। आप लोग लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, डॉक्टरों को लेकर के लोगों के बीच में बहुत कम जागरूकता टाइप की दिखती है। जैसे कि ये ऐसे नहीं देखना चाहिए कि एक डॉक्टर स्टूडेंट, जबकि लड़की का रेप हुआ है, भारत देश की लड़की थी। जब कोविड था तब आप फूल बरसा रहे थे, जब कोविड ख़त्म हो गया तो आज डॉक्टरों को कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये विरोध प्रदर्शन कई मुद्दों पे कई जगह चलते हैं देश में, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इस पर। क्या नाम हो सर आपका? अभय शर्मा। जी, अमरीश जी बताएं कि इस पूरे मामले पे आप क्या कहें? देखिए, मेन जो हमारा ये है कि जो सीपीए है वो लागू हो जाए तो डॉक्टर्स को एक सिक्योरिटी श्योर हो जाए कि हाँ, उनको ड्यूटी के वक्त सिक्योरिटी मिले। आए दिन हमें सुनने आता है कि मरीज़ आके डॉक्टर को मार के चल जाते हैं और डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर यहाँ सब पेशेंट का भला चाहते हैं, और गलती से डॉक्टर भी भगवान नहीं है कि उनसे गलती ना हो सके। कभी बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाता है तो इसमें डॉक्टर का तो दोष नहीं है ना। वो हर कोई भी प्रोफेशन हो, आदमी कोई भी प्रोफेशन में काम करता है, उससे गलतियाँ हो सकती है, पर डॉक्टर अपना 100% ट्राई करता है कि वो पेशेंट को बचाए। पर बाई चांस कोई गलती हो जाता है तो एक सिक्योरिटी चाहिए हमें कि पेशेंट्स फालतू का मतलब हमला ना करें। मारपीट कोई सल्यूशन नहीं है। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है, और ये सुनवाई मुझे लगता है कि और आगे चलेगी, और सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स आएंगे, जिस तरीके से पिछले दिनों आईएमए की जब स्ट्राइक हुई तो सरकार ने कहा कि एक कमेटी बना देंगे,
और ये कमेटियाँ कब तक बनती रहेंगी इसी तरीके से। लेकिन जो मुख्य चीज़ है, जिस कानून की मांग हो रही है लगातार, उस कानून पे जो है बात करना बेहद ही जरूरी है। क्या कहेंगे सर, आप लोग लगातार जो है एक तरीके से स्ट्राइक में बैठे हुए हैं और बहुत सारे, अभी सबसे पहले तो कोई पेशेंट अगर आता है तो यहाँ पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? अभी चूँकि इमरजेंसी सर्विसेज और बाकी चीज़ें देख रहा हूँ कि IMA की स्ट्राइक के बाद लगभग चालू है यहाँ एम्स के अंदर। क्या कितना दिन हो गया आप लोग का और क्या कहेंगे इसको? हम लोग अभी टोटल 5 दिन से बैठे हुए हैं इस हड़ताल पे। OPD हम लोग यहाँ पे बंद किए हुए हैं। हम लोग का ये स्ट्राइक जब शुरू किए थे, हम लोग का जो मोटो था, जो हम लोग का एम था कि जो ये में कोलकाता में जो रेप और मर्डर हुआ है, ये के सेकेंड ईयर चेस्ट एंड TB रेसिडेंट का, ये वाला चीज़, ये वाला जो न्यूज़ है, जो ये वाला पूरे इंडिया में सब छोटे से छोटे जो भी अनइन्फॉर्म्ड लोग हैं, पूरे सारे पब्लिक को इन्फॉर्म करना। 5 दिन से जितना हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, स्प्रेड कर चुके हैं। लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, जान रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। और हम लोग ये चीज़ ये करके स्प्रेड करके यही चीज़ उनको हम लोग बताना चाहते हैं कि कोई एक डॉक्टर अगर अपने डॉक्टर्स रूम में एक हॉस्पिटल के अंदर अगर सेफ़ नहीं है, तो कोई भी नारी बाहर के कोई भी रास्ते पे ऐसे तो बिल्कुल भी वो सेफ़ नहीं है। तो हम लोग यही वाला चीज़ ये करना चाहते हैं कि अगर कोई एक फीमेल स्टाफ अपने वर्क स्पेस में, अपने ऑफिस में ही अगर वो सेफ फील नहीं करेगी, तो हम लोग का एज ए देश, हम लोग नारी के लिए मतलब आगे हमारे देश में नारी कितना सुरक्षित हो सकता है, हम लोग एक देश के रूप में कितना हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, कितना हम लोग आगे जा पाएंगे। चलिए इनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर रुद्र कुमारन। डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ें चल रही है अभी, आज सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान के बाद सुनवाई हुई, किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं? नहीं, एक्चुअली द assault towards the doctor is not only now it's happening for a long days. In the past 1 week itself, this Kolkata one issue happened. In Uttarakhand, one nursing officer got one issue, and in Tamil Nadu, Coimbatore also had one issue. In past week itself, it is happening day by day. It's more or less it's increasing only. We need a proper protection act. I think up till that our protest will be continuing only. ये प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं, ये कब तक आप लोग का जारी रहेगा आगे? वही देवघर एम्स में हैं इस वक्त और लगातार यहाँ पे जो स्ट्राइक हो रही है उसको दिखाने के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहें, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकांत मौर्य हुआ। मैं सीनियर रेजिडेंट पीडियाट्रिक सर्जरी एम्स देवघर से हूँ। चंद्रकांत जी, जो लगातार चीज़ें चल रही थी और जो महिला सुरक्षा, खास करके एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग, जो है हर एक पार्टियों की एक लिस्ट होती है प्राथमिकताओं में, उसमें सबसे ऊपर रखते हैं कि महिला सुरक्षा। और आज जिस दर्द से पूरा देश गुजर रहा है खास करके, और मेडिकल लाइन में जो खास करके जिस तरीके से एक्ट की मांग हो रही है, प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हो रही है, जो कि बेहद ही ज़रूरी है और लगातार उसकी ज़रूरत महसूस की जाती है, क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पे आज 5वां दिन है आप लोग का। हम लोग लगातार 5वें दिन से हम लोग प्रोटेस्ट पे हैं। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारी आवाज़ है, हम लोग रिस्पेक्टेड, जहाँ पर भी हमको आवाज़ पहुँचाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक हो, हम लोग अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। मीडिया के थ्रू, अपने जितने भी लोग हैं मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचाना चाहते हैं। ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है, CPA जो प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, ये सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेडिकल, ठीक है, इससे भी हो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए हम लोग आप हमेशा देखते रहते हैं, कभी इस डॉक्टर के ऊपर हो गया, कभी महिला डॉक्टर के ऊपर हो गया, और ये इस बात तो मतलब हद हो गई कि मतलब कि आप देखिए कि इसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया, मर्डर कर दिया गया, रेप कर दिया गया। मतलब इस बार है सो मतलब हम चाहते हैं कि इस बार उस लड़की को पूरा न्याय मिले, और ऐसा न्याय मिले और ऐसा सज़ा मिले, जो भी दोषी हैं उनको ऐसा सज़ा मिले कि अगली बार डॉक्टर के ऊपर या फिर किसी भी महिला के ऊपर ये सब चीज़ करने से पहले लोग 1000 बार सोचें। ऐसा कानून व्यवस्था लाना चाहिए
ताकि मतलब अगली बार ये सब काम करने से पहले लोग 1000 बार 10,000 बार सोचें। हम चाहते हैं कि हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए CPA एक्ट लागू हो और हमें न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है सर। अभी लगातार जो है इनसे पूछते हैं सर से, कितने दिनों से आप लोग जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सर? ये हमारा 5वां दिन है और हम लोग 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल राखी बंधन था। हम लोग क्या करते हैं जो काफ़ी शर्मनाक है, 1 डे यू ग्रीट अस, 365 डे यू बीट अस। आप एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हो, उस दिन आप महिला की पूजा करते हो, बाकी 365 दिन आप महिलाओं को मारते हो, उनके साथ रेप करते हो। ये नियम, ये मैं 2 चीज़ों पे बोलना चाहूँगा। इसका 2 कारण है। एक तो सामाजिक विकृति, जो सामाजिक सोच है महिलाओं के प्रति, और दूसरा सिस्टम फेलियर। सामाजिक विकृति तो सतयुग से है, कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग बुरे हैं, बट ये जो सिस्टम फेलियर है, इसका सिस्टम का खौफ होना बहुत ज़रूरी है। लोगों में से ऐसा दुर्दांत अपराधी कैसे किसी हॉस्पिटल में 2 साल से काम कर सकता है, पुलिस चौकी में जाके सो सकता है? ऐसे आज उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है, पहले उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों नहीं हुआ? ऐसे को पहले से पॉइंट आउट क्यों नहीं किया गया? ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे वो आराम से घूमता था। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही गुहार लगाना है कि सिस्टम में ऐसा खौफ लाओ कि दूसरा कभी महिला पे ऐसा सोचने के लिए 100 बार सोचे। CJI का आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी आज स्टेटमेंट आया और स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया इस पूरे मुद्दे को। किस तरह से देखते हैं आप? ये मुझे बहुत अच्छा और सही उचित स्टेप लगा है सुप्रीम कोर्ट का। जिस तरह से CJI चंद्रचूड़ सिंह सर ने बोला है कि डॉक्टर का सुरक्षा नहीं, ये पूरे महिलाओं का सुरक्षा एक राइट है हमारा और ये मिलना चाहिए। इसके लिए हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, ये एक मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें देना चाहिए। तो मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ और मैं बहुत होपफुल हूँ अगले 48 आवर्स में CBI क्या रिपोर्ट देती है और पीड़िता को जस्टिस मिलना चाहिए। अभी आप लोग का प्रदर्शन जो है ये कब तक आप लोग आगे इसे कंटिन्यू करें? जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक CPA लागू नहीं होगा, हम लोग ऐसे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। चलिए मैम से पूछते हैं। मैम क्या कहेंगी, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी स्वतः संज्ञान लिया गया है, इस पूरे मामले को लेकर महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू और जिस पे कि लगातार अब हर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक्शन की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, इस पे एक्ट करने की बात हो रही है, क्या उम्मीदें हैं? पहली बात तो ये है कि जो हुआ है हादसा वो बहुत ही दर्दनाक है और इसके लिए हम सबसे पहले सभी एक साथ जुट हुए हैं और हम लोग इतना देर आए हैं। ये पब्लिक का साथ था, मीडिया का साथ था, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और ऐसे ही हम लोग इतना स्टेप्स लिए हैं, इसीलिए प्रेशर क्रिएट किए हैं, इसीलिए गवर्नमेंट और जुडिशरी को आना पड़ा है इस डिसीजन पे। और जो है हम लोग ये जारी रखेंगे, सभी इमरजेंसी सर्विसेज चलेगी जैसे पहले चल रहा था, लेकिन पूरे तरीके से जब तक CPA एक्ट लागू नहीं हो जाता ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलिस्ता है, मैं ENT में SR हूँ। मैम लगातार महिला सुरक्षा को लेकर बात हो रही है, अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया, अब मामला जो है कोर्ट के पास भी गया है आगे। क्या लगता है अब न्याय की उम्मीदें जो है बढ़ी है? जी बिल्कुल, न्याय की उम्मीदें बढ़ी हैं। हमें CBI से पूरी उम्मीद है कि वो सारे एविडेंसेस को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे और पीड़िता को न्याय मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है मिलना, ताकि अब जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम अपने इस प्रोटेस्ट को कायम रखेंगे। क्योंकि आज भी सारे महिला जितने भी हम डॉक्टर्स हैं, हम नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, अगर हमें सेफ्टी ही नहीं मिलेगी तो हम कैसे अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू कर। जिस तरीके की घटना हुई है वो भी एक ड्यूटी डॉक्टर के साथ, ये बिल्कुल भी सही नहीं था और इसके लिए हम सबको आवाज़ उठाना होगा, सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को भी इसको लेके अपनी तरफ से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आरजी कर की जो घटना हुई है वो हम सबको पता है, वो बहुत दर्दनाक घटना हुई है और ये
एक जो डॉक्टर जो दूसरों को सांसें दिया करती थी, किसी ने उसकी सांसें छीन ली है, जो कि एक बहुत दर्दनाक घटना है। हम लोग इसे बयां भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें बिल्कुल जस्टिस मिलना चाहिए। सिर्फ उस लड़की की बात नहीं है, उस डॉक्टर की बात नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग आज भी बहुत 2-3 दिन से बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं रेप के। रेप तो रोज़ ही हो रहा है कंट्री में। तो सिर्फ उसके लिए हम लोग जस्टिस की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सभी महिलाएं, वो सभी इंसान के लिए जस्टिस की बात कर रहे हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे असॉल्ट होते हैं जो तो दब के रह जाते हैं, वो बाहर भी नहीं आते हैं। आई हैव विटनेस थ्रू माई आईज, सो आई एम सेइंग बिल्कुल इसके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए और हम सब इसके साथ हैं। हम लोग तब तक स्ट्राइक करेंगे, हम लोग तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक विक्टिम को न्याय नहीं मिल जाता और जो एक्यूज्ड है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। थैंक यू। भैया सुनिए, यह लड़ाई बस एक रेप केस के लिए नहीं है। हमारा देश पे 30,000 से ऊपर हर महीने रिपोर्ट हो रही है केसेस। ये सब कब ख़त्म होगा, कब सुप्रीम कोर्ट और हमारा लेजिस्लेशन मेक के लॉ अच्छे वाला लॉ लेके आते सो दैट एवरीबडी आर सेफ इन दिस कंट्री। हम ये पोराट कर रही है इसलिए क्योंकि सब लोग इस वजह से रिएक्ट करके कॉन्शियस होके उन लोग को अच्छे से बचपन से ही अच्छा काम करने वाला से अच्छा काम होते हैं। इसलिए हम ये पोराट कंटिन्यू करते। अभी सुप्रीम कोर्ट से हो रही है फाइट, हमको पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट CJI चंद्रचूड़ इस विषय को कठिन से देख के he'll take us to the justice, so we have full confidence on him. And one more thing, कोई भी प्रॉब्लम आगे हो जाएगा तो आगे हम पूरा इतना दिन भी होने के बाद भी हम फाइट करने के लिए रेडी है। ये फाइट कंटिन्यू होता है अब तक हमको जस्टिस मिल जाएगा। तो थैंक जो भी RG मेडिकल कॉलेज में हुआ दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सिर्फ यही नहीं है कि इट्स अ फाइट फॉर डॉक्टर्स। बिफोर बीइंग अ डॉक्टर शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, शी इज़ अ वुमेन। तो उसका ये बेसिक राइट था उनका कि एटलीस्ट शी हैज़ टू बी रेस्पेक्टेड और उनको वर्क प्लेस पे पूरी सेफ्टी मिले और उनके नीड्स को और हमारे नीड्स को प्रेफरेंस दी जाए। वी नीड अ सोसाइटी जहाँ पे हम लोग खुले में सांस ले सके। हमें ये नहीं बोला जाए कि बेटा रात को ड्यूटी मत करो। वी नेवर आस्क्ड कि हमें रात को ड्यूटी नहीं करनी है, बट वी आर आस्किंग कि हमें वो सेफ्टी चाहिए। हम अपने अंदर से वो फील करें कि हम लोग रात को भी ड्यूटी कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव। एंड फॉर मी एंड आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट जेंडर इक्वालिटी रियली मीन्स। जेंडर इक्वालिटी सिर्फ बोलने का नहीं होना चाहिए। एंड हम लोग जो भी डिमांड कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे लिए या उनके लिए या किसी पर्सनल डिमांड नहीं है। हमारा जो भी है इट्स फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल ऑफ अस। एंड इफ़ वी आर नॉट सेफ एट आवर वर्क प्लेसेस देन I really don't know what's the place we are living in. Like, this is not the society we are bound to live in.